29 नवंबर से उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर विधानसभा स्तर पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वहीं सत्र के आयोजन से पहले कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के साथ सुरक्षा समेत कई बैठक होनी है, जिसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि सोमवार के दिन सभी बैठकें के सत्र से पहले आयोजित कर ली जाएंगी। देखिए, विधानसभा का सचिवालय जो है वो मुस्तैदी से तैयारी कर रहा है और पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं और आश्वस्त हैं कि एक अच्छा सत्र हमारा यहाँ देहरादून में चलेगा। सवाल आ गए हैं, 500 से ऊपर हमारे पास सवाल आ गए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि अच्छी तरीके से हम अपना सत्र इस बार चलाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में उत्तराखंड के लिए 18,602 अतिरिक्त आवास की स्वीकृति मिली है। साथ ही सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में विकास के अभूतपूर्व काम हो रहे हैं। राज्य सरकार की पूरी कोशिश है कि विकास योजनाओं की धरातल पर क्रियान्वित सुनिश्चित हो, अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक के विकास का लाभ पहुंचाने का प्रयास हो। हमारे पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी से आवास के लिए एक विशेष बजट के लिए कहा और वो स्वीकृत भी हो गया। 18,602 के करीब इसमें हमको वो जो बजट अलग अतिरिक्त बजट मिला है, क्योंकि देखिए अभी तक 15,000 के करीब जो हमारे आवास हैं वो हो गए। 305 लोगों की जिनके पास भूमि नहीं थी उनको भी मिल चुका है। ये सरकारी आंकड़े हैं और ये जो बजट मिला है इसके लिए, क्योंकि देखिए जो भी हमारे निर्धन हैं जिनको आवास नहीं है उनके लिए हमारी जो योजना चल रही थी निश्चित रूप से ये धरातल पर काम कर रही है। कई लोगों को इसमें मिल भी गए हैं आवास और अब आने वाले समय में और लोग भी जो रह गए हैं इस योजना से, जो आवास योजना से वंचित रह गए थे, उनको भी निश्चित रूप से आवास मिलेंगे। ये बहुत ही मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। बद्री केदार मंदिर समिति ने प्रदेश में शीतकालीन यात्रा को लेकर प्लान बनाना शुरू कर दिया है। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरह से शीतकालीन यात्रा के लिए बात कही है, उसके मद्देनजर समिति ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। निश्चित रूप से शीतकाल में यात्री आते हैं और यात्रा चलती है, लेकिन जिस स्तर पर चलनी चाहिए उस स्तर पर अभी संचालित नहीं हो रही है। तो इसी के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं कि शीतकाल में भी यात्री जिस तरीके से ग्रीष्मकाल में आते हैं इसी प्रकार से यहाँ पर आते रहें, क्योंकि हमारे पास में तमाम तीर्थ स्थल हैं, पर्यटक स्थल हैं जहाँ पर कि यात्री आ सकते हैं और उसके लिए हम उनका प्रचार प्रसार किस प्रकार से हो सकता है इसके लिए भी हम योजना बना रहे हैं। राहुल गांधी द्वारा शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा से प्रोत्साहित होकर उत्तराखंड कांग्रेस द्वारा भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। आज हरिद्वार में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा का समापन किया गया। 4 दिनों तक चली इस यात्रा में कांग्रेस के भारी संख्या में कार्यकर्ता भी शामिल हुए। आज समापन कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, हरीश रावत, कांग्रेस के विधायक गण और भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कि हर कोई 2 कदम चले, जब कदम मिलेंगे तभी भारत जुड़ेगा, तभी भारत महान बनेगा। इस यात्रा को के हरिद्वार चैप्टर को भी, हरिद्वार जिंदाबाद को भी बड़ा समर्थन मिल रहा है। भाई बहन, महिलाएं, पुरुष, नौजवान सब आ रहे हैं। यदि भाजपा ऐसा न कहे तो फिर हमारी यात्रा का मकसद ही क्या रह गया। तो भाजपा तो जो है उनके मन में बेचैनी होनी चाहिए, उनके पेट में मरोड़े उठने ही चाहिए। राहुल गांधी जी का जो उद्देश्य था उसको लेकर विभिन्न जगहों में यात्राएं निकल रही है और ये 4 दिन की पद यात्रा हरीश रावत जी के नेतृत्व में निकली है और जिस तरीके से लोग घरों से निकल के स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, उससे लगता है कि परिवर्तन की बहार है और लोग राहुल गांधी के सौहार्द को बढ़ाने वाला जो उनका माहौल है। किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर जोईवाला के दर्जनों किसान राजभवन कूच के लिए रवाना हुए। राजभवन कूच में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान किसान नेता जगतार सिंह बाजवा ने कहा कि सरकार ने अब 3 कृषि कानून वापस लेने पर कहा था कि सभी किसानों पर हुए मुकदमे वापस लिए जाएंगे, मगर अभी तक मुकदमे वापस नहीं हुए और न ही किसानों की पकड़ी हुई गाड़ियां वापस की गई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने अभी तक MSP पर कानून भी नहीं बनाया है। इन्हीं मांगों को लेकर आज किसानों द्वारा राजभवन कूच किया जा रहा है। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। किसानों की मांग ये है कि जब किसान आंदोलन चला था तो उस दौरान जो तीनों कानून वापस लेने के बाद
एमएसपी का विशेष जो मुद्दा था उस पर जो सरकार ने वादा किया था, इसके अलावा किसानों पर मुकदमे दर्ज हैं, तो किसानों के ट्रैक्टर अभी कई थानों में खड़े हैं, तो उनको सरकार ने अपने वादे के मुताबिक उस पर कार्रवाई नहीं की है। तो उसी के निमित्त आज ये कार्यक्रम है कि पूरे राजभवनों पर ये आक्रोश व्यक्त किया जाएगा कि सरकार अपने वादे से क्यों मुकरी। और हमारा यहाँ पर महासम्मेलन भी हो रहा है। उसका जो हमारा जो केंद्र सरकार ने जो 3 काले कानून वापस लिए थे, उसमें कुछ शर्तें और थी किसानों की, जिसमें किसानों को मुकदमे हैं और शहीद किसान का दर्जा है, और सबसे महत्वपूर्ण हमारा जो है एमएसपी की मांग है। एमएसपी की गारंटी गवर्नमेंट ने नहीं दी है, उसके खिलाफ आज ये धरना प्रदर्शन हो रहा पूरे भारतवर्ष में, और देहरादून की राजधानी और यह भी कूच है, और हम लोग सब लोग जा रहे हैं, और किसान की जो मांग है वो पूरी होनी चाहिए।